जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 9, ठीक है, जिसमें पंचायतें आती हैं। 8 हमारा कंप्लीट हो चुका है, भाग 8, ठीक है। पंचायतें स्टार्ट की हमने, भाग 9 में पंचायतें दी गई हैं। आर्टिकल 243 से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था, आर्टिकल 243 में परिभाषाएं दी गई थी, जैसे आपका जिला क्या है, जनसंख्या क्या है, पंचायत क्षेत्र क्या है, ये सब चीजें हमने डिस्कस किया था। आपने वीडियो ना देखा तो देखिएगा। आज आर्टिकल हम 243 ये पढ़ेंगे, जिसमें दिया गया आपका ग्राम सभा। तो ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी, देखिए उसमें क्या दिया है कि उस ग्राम सभा को कौन कौन सी शक्तियां मिली गई हैं, ठीक है, वो उसका प्रयोग कैसे करते हैं और शक्तियां किसके द्वारा मिली गई हैं, यही है इस आर्टिकल में, ठीक है। तो ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी जो उसको विधानमंडल द्वारा प्रदत्त की जाएंगी, ठीक है। देखिए आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 243 के अनुसार ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उनको उपबंधित किए जाएं, ठीक है। तो किसी जो भी जो पंचायत ग्राम पंचायत है, ठीक है, ग्राम सभा है, वो जिस राज्य का विधानमंडल है, ठीक है, जहां वो जिस राज्य में आता है, मतलब जो ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम पंचायत जिस राज्य में आती है, वहां का जो विधानमंडल है, ठीक है, वो उनको ऐसी शक्तियां जो देगा, ठीक है, कानून बनाकर उन शक्तियों का प्रयोग ग्राम सभा करती है। आया समझ में? ठीक है, किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाए, ठीक है, आया समझ में? देखिए सरल शब्दों में कहें तो ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाताओं से मिलकर बनी ग्राम सभा। ग्राम सभा किससे मिलकर बनी होती है, ठीक है। अगर आप किसी निर्वाचक रजिस्टर्ड है, निर्वाचक नामावली में अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप ग्राम सभा में आते हैं। जिस गांव में आप रहते हैं वहां पे आप रजिस्टर्ड हैं एज ए मतदाता, तो आप ग्राम सभा में आते हैं, ठीक है। तो ग्राम सभा किससे मिलकर बनी होती है? ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाताओं से मिलकर बनी ग्राम सभा को उस राज्य की विधानसभा द्वारा कानून बनाकर, जो उस राज्य की, जिस राज्य में आप आते हैं उस राज्य की विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर जो अधिकार शक्तियां दी जाती हैं, उसका प्रयोग आपका ये ग्राम सभा करती है, ठीक है। ऐसा समझे, ग्राम सभा द्वारा ग्राम स्तर पर ऐसे कार्य किए जाते हैं, ठीक है, और जो अधिकार दिए गए हैं राज्य विधानमंडल द्वारा, उसके अनुसार वो कार्य करती हैं। पढ़ते हैं एक बार, सरल शब्दों में कहें तो ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाताओं से मिलकर बनी ग्राम सभा को उस राज्य की विधानसभा द्वारा कानून बनाकर जो भी कार्य अधिकार दिए जाएंगे, वे ग्राम सभा द्वारा ग्राम स्तर पर किए जाते हैं। आया समझ में? ठीक है। अब देखिए दूसरे शब्दों में अगर यहाँ पे लिखा है मैंने, ग्राम सभा को स्थानीय विकास योजनाएं बनाने, सरकारी कार्यक्रमों का अनुमोदन करने, बजट पुस्तिकाएं लेखा जोखा देखने, ठीक है, जैसी शक्तियां राज्य सरकार कानून द्वारा प्रदान करेगी, ठीक है। ये शक्तियां उनको मिली हुई है। किस तरह की मिली हुई है और डिटेल में पढ़ते तो समझ में आएगा। जैसे कि विकास योजनाएं तय करना, ग्राम सभा गांव की विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार करती है। मतलब देखिए समस्याओं की पहचान करती है। जो ग्राम सभा के ग्रामीण लोग हैं, वो सब ग्राम सभा में जब चर्चाएं होती हैं तो वो अपनी अपनी समस्याएं रखते हैं। किस तरह की समस्याएं? जैसे कि पेयजल की समस्या है, सड़कें टूटी हुई हैं, ठीक है, कोई स्कूल है जिसकी मरम्मत करानी है, तो इस तरह की समस्याएं रखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्राथमिकता तय करनी होती है, ठीक है, कि किस पे काम किया जाए, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ठीक है। जैसे कि पेयजल की समस्या सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर क्या होता है, पेयजल की समस्या को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। योजना का प्रारूप तैयार किया जाएगा, मतलब योजना का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, ग्राम पंचायत को भेजा जाएगा वो प्रारूप जो तैयार किया जाएगा, ठीक है, जो प्रस्ताव तैयार किया जाएगा जिसमें समस्याएं लिखी होंगी, प्राथमिकता, ग्राम सभा ने किस समस्या को प्राथमिकता दी है, कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन सी समस्याएं हैं जो लागू करनी है, ठीक है, कौन कौन सी समस्याओं पर कौन सी योजना लागू करनी है, इन सब का जब प्रस्ताव तैयार होगा तो वो ग्राम पंचायत को भेजा जाता है, ठीक है, अनुमोदन के लिए, ठीक है, मंजूरी के लिए। तो ग्राम पंचायत क्या करती है, नेक्स्ट लेवल पर उस समस्या को या उस योजनाओं को नेक्स्ट लेवल पर बढ़ा देती है कि ये योजनाएं लागू करनी है। पेयजल की समस्या है गांव में, पेयजल की समस्या को दूर करना है, ठीक है, योजना लानी है। तो अब ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर चीजें आगे बढ़ जाती हैं। तो ग्राम सभा का मेन काम क्या हो गया, ठीक है, समस्याओं को रखना, समस्याओं को मतलब योजना तैयार करना समस्याओं के अकॉर्डिंग, ठीक है। आया समझ में? तो ये क्या है, ग्राम सभा गांव की विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार करती है, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। बजट तथा लेखा जोखा की समीक्षा करती है, मतलब देखिए ग्राम सभा को क्या है, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत वार्षिक व्यय,
ठीक है, जो ग्राम पंचायत अपना वार्षिक व्यय प्रस्तुत करती है ग्राम सभा के सामने, ठीक है, आय व्यय प्रस्तुत करती है, बजट प्रस्तुत करती है, लेखा जोखा प्रस्तुत करती है, ठीक है, ये सब चीजें ग्राम सभा के सामने चीजें प्रस्तुत होती हैं, ठीक है। किसी पर व्यय ज्यादा तो नहीं हुआ है तो वहां पे चीजें संशोधित भी हो जाएंगी, ठीक है, कि इस पर व्यय नहीं होना चाहिए, ठीक है, जब बजट पेश किया जाएगा, ठीक है, कि ग्राम सभा के सामने, तो ये भी हो सकता है, वहां पे संशोधन भी हो सकता है उस चीजों का बजट में, ठीक है, कि इसमें मतलब किसी चीज में ज्यादा दिखा दिया व्यय, तो ग्राम सभा बोल सकती है कि ठीक है, इस पर बजट इतने व्यय नहीं होना चाहिए, तो इसलिए वो ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। योजनाओं के लाभार्थियों का निर्धारण, ये क्या है, देखिए, ग्राम सभा लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पंचायत के सामने प्रस्तुत करती है। लाभार्थियों की सूची क्या, देखिए एग्जाम्पल देखिए, जब केंद्र सरकार द्वारा कोई योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, ठीक है, मनरेगा, वृद्धा पेंशन आदि ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करती है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे योजना, ठीक है, जरूरतमंद लोगों तक लाभ पहुंचाना। इससे यह तय करना जरूरी होता है कि कौन व्यक्ति इस योजना के लिए लायक है, मतलब ऐसा तो नहीं है कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति भी इस योजना के अंतर्गत आ जा रहा है, उस सूची में है, तो ये क्या करते हैं, ग्राम सभा क्या करती है, सूची तैयार करती है, फिर बैठ के होती है, चर्चाएं होती हैं, किसी के नाम पर आपत्ति है तो वो नाम हटाया भी जाएगा, हो सकता है सूची में कोई मतलब जो योजनाएं आई हैं कि वृद्धा पेंशन योजना हो गई, ठीक है, और भी योजनाएं हो गई, आवास योजना हो गई, तो उस सूची में किसी ऐसे व्यक्ति का तो नाम नहीं है जो बहुत अमीर है, पैसे वाला है, तो उसका नाम हटा दिया जाएगा, तो इस तरह से चर्चाएं होती हैं, ठीक है। तो देख क्या है, योजनाओं के लाभार्थियों का निर्धारण ग्राम सभा करती है। आई थिंक समझ में आया होगा। ग्राम सभा लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर ग्राम पंचायत के सामने प्रस्तुत करती है। लास्ट वाली सूची ग्राम पंचायत को जाएगी, ठीक है, ठीक है, जो योजना के लिए एलिजिबल होंगे उनको योजना का लाभ मिलेगा। तो ग्राम पंचायत का काम कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सूची तैयार करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बजट और लेखा जोखा की समीक्षा करना ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और विकास योजनाएं तय करना ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब जिस चीज की जरूरत हो उस तरह की योजना चालू हो सके गाँव में, ठीक है। अब समस्या पेयजल की है, ठीक है, अगर चर्चाएं नहीं होंगी तो पेयजल की समस्या कैसे पता चलेगी, पेयजल की समस्या है, पंचायत को कैसे पता चलेगी, और ब्लॉक स्तर पे कैसे पता चलेगी, जिला स्तर पे कैसे पता चलेगी, तो यहाँ पे चर्चाएं होंगी तभी तो समस्याएं निकल के आती हैं, ठीक है, उसके अनुसार योजना तय होती है, ठीक है, योजना का फॉर्मेट तय होता है। तो ग्राम पंचायत का ये काम है कि समस्या क्या है, योजनाएं कहाँ पे लागू होनी, प्राथमिकता कौन सी है, किस योजना पे कहाँ लागू करना है, ठीक है, और कौन सी योजना बननी चाहिए, तो ये सब काम ग्राम सभा करती है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल पे चीजें आगे बढ़ जाती हैं, फिर पंचायत को पूरा फॉर्मेट दिया जाता है कि ये समस्याएं हैं, ये योजनाएं लागू करनी है, पेयजल की योजना लागू करनी है, ठीक है, तो ग्राम पंचायत आगे नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देगी उन चीजों को, ब्लॉक स्तर पर पहुंचा देगी, जिला स्तर पर पहुंचा देगी, फिर ऐसी योजना लागू हो जाती है, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट काम है ग्राम सभा का, ठीक है। कई कई राज्यों में बहुत अच्छे से चीजें होती हैं, ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश वगैरह हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी चीजें बहुत अच्छे से होती है ग्राम सभा के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेन हम जब पढ़ते हैं आर्टिकल आपका यही था, ग्राम सभा जो मैंने बता दिया, आर्टिकल हम यहाँ पे जब मेन पढ़ लेते हैं, ठीक है, पृष्ठभूमि पढ़ लेते हैं पंचायतों की। देखिए 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन भारत के संविधान में एक ऐतिहासिक संशोधन है जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देने के लिए लाया गया था, ठीक है, यहाँ से इसको संवैधानिक मान्यता मिली थी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से, ठीक है। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से प्रभाव में आया, डेट ध्यान रखिएगा 24 अप्रैल 1993। क्यों मैं ये बोल रही हूँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि राष्ट्रीय पंचायत दिवस इस दिन मनाया जाता है, ये वन लाइनिंग क्वेश्चन में आ सकता है। तो 24 अप्रैल 1993 से प्रभाव में आया। इसने संविधान में भाग 9 पार्ट 9 और 11वें अनुसूची को जोड़ा था, ठीक है। जो भाग 9 हम पढ़ रहे हैं ये 73वें संविधान संशोधन से ही जोड़ा गया है, और 11वीं अनुसूची भी इसमें हम 11वीं अनुसूची भी हम पढ़ चुके हैं, आपको वीडियो पे मिल जाएगी, ठीक है जी, आपके चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, प्लेलिस्ट वगैरह पे, और 11वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या था, स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता देना, ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को मजबूत बनाना, पंचायतों को स्वायत्त और उत्तरदायी बनाना, जन भागीदारी और विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। जन भागीदारी तो समझते ही हैं, ठीक है, सभी लोगों की भागीदारी हो, जन भागीदारी, और विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना मतलब देखिए जो काम पहले राज्य सरकारें कर रही थी, केंद्र सरकारें कर रही थी, ठीक है, अब वो पंचायतें करेंगी, तो क्या होता है
जैसे कि बड़े स्तर पर अगर बात की जाए, ठीक है, जैसे कि हमने मेड इन इंडिया सुना था, अपने ही देश में चीजें बनाएंगे, बाहर की चीजें क्यों लेंगे, इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं विकेंद्रीकरण को, मतलब ठीक है। अब जो काम पहले केंद्र सरकारें कर रही थी, राज्य सरकारें कर रही थी, अब वो काम पंचायतें करेंगी, तो इसका मतलब होता है विकेंद्रीकरण, ठीक है। जन भागीदारी और विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य था, ठीक है। स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता देना, ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को मजबूत बनाना, पंचायतों को स्वायत्त और उत्तरदायी बनाना, ठीक है। आगे ही समझ में उद्देश्य क्या था इसका पंचायत का, ठीक है। भाग 9 पंचायतें, आर्टिकल आप हम जब स्टार्ट किया हमने 243 लास्ट वीडियो में, कहाँ तक पंचायतें दी गई हैं, आर्टिकल 243 ओ तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहीं तक आर्टिकल दिए हुए हैं पंचायत के, फिर आपके नगर पालिका स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। 11वीं अनुसूची देखिए, इस अनुसूची में कुल 29 विषय हैं, ठीक है, जिन्हें राज्य सरकारें पंचायतों को सौंप सकती हैं, ठीक है। जैसे आपका कृषि हो गया, सिंचाई, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षा, सड़कें, घर, महिला बाल विकास, ठीक है, सामाजिक कल्याण, गरीबी उन्मूलन, ये सभी कार्य 29 विषय जो दिए गए हैं वो राज्य सरकारें पंचायतों को सौंप सकती हैं, ठीक है। हमने 11वीं अनुसूची पढ़ी थी, हमने सब विषय अच्छे से देखे हैं, ठीक है। पंचायती राज की 3 स्तरीय संरचना, ठीक है, 3 स्तरीय संरचना है, ठीक है। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर होती है, पढ़ा था हमने, ठीक है। पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होती है, मध्यवर्ती स्तर बोलते हैं इसको, ठीक है। और मतलब कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर ब्लॉक पंचायतें बना जाती हैं, ठीक है। जिला परिषद, ठीक है, नेक्स्ट हाई लेवल की आ जाती है, तीसरे स्तर की, ठीक है, जिला स्तर पर होती है। पंचायत चुनाव, देखिए पंचायत चुनाव हर 5 साल में होते हैं, चुनाव कराने के लिए हर राज्य में राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। पंचायतों का वित्त पोषण कैसे होता है, ठीक है। पंचायत राज्य सरकारें पंचायतों को कर लगाने, शुल्क वसूल करने, ठीक है, अनुदान प्राप्त करने की अनुमति देती है, इस तरह से उनको भी मतलब पैसे वैसे की इनकम जो होती है वो यहाँ से हो जाती है, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट देखिए क्या, अगर बिल्कुल बैकग्राउंड में जाए तो 1957 में बलवंत राय मेहता जो थे उन्होंने सिफारिश की थी 3 स्तरीय पंचायत की, ठीक है। बिल्कुल बैकग्राउंड में जाएंगे पृष्ठभूमि तो आप बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर 3 स्तरीय पंचायत की बात हुई थी, ठीक है, 1957, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। और देखिए और इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, सबसे पहले कहाँ मतलब लागू हुआ था पंचायत, ठीक है, तो आपका ये राजस्थान है, ठीक है, पहला राज्य बना था, जिसमें जिला था आपका जिला नौगढ़ था, ठीक है। 2 अक्टूबर को लागू हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को ये लागू हुई थी पंचायत, सबसे पहले वहां पे उसका मतलब उद्घाटन समझ लीजिए, ठीक है, वहां पे लागू हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था, ठीक है जी। नेक्स्ट दूसरा कौन सा राज्य बना था, आंध्र प्रदेश बना था, ध्यान रखिएगा, तो ये 2 राज्य ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं वन लाइनिंग क्वेश्चन, एक आपका तो आता ही है, कई बार आपने एग्जाम में देखा भी होगा, ठीक है। पंचायत राज से रिलेटेड राजस्थान आपका पहला राज्य है, नागौर जिला, ठीक है। और ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा 24 अप्रैल 1993, ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस, ठीक है जी। इतना ही था इस आर्टिकल में, इंपॉर्टेंट मैंने आपको पॉइंट बता दिया, एग्जाम में आ सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू हुआ था 1993 में, ठीक है, इसलिए इसको पंचायत दिवस मान लिया, ठीक है। आया समझ में, ग्राम सभा समझ में आई, उनके कार्य समझ में आ गए होंगे आपको। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आर्टिकल आपका 243 बी पंचायतों का गठन, ठीक है, वो देखते हैं, ठीक है जी। तब तक आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, सुनेंगे, चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, वैसे भी इतना कुछ है नहीं, ठीक है जी। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों, जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करेगा, और सब्सक्राइब इसलिए करिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको तभी मिलेगा जब सब्सक्राइब होगा चैनल, अदरवाइज हो सकता है ना मिले, है ना, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद।